आज का जो हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम है टू फाइंड आउट द RF वैल्यू ऑफ ए मैलेचाइट ग्रीन एंड अमीनो एसिड बाय द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो हमारे पास जो एपरेटस हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है PLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो हमारे पास क्या है प्लेट है वो हमारे को रिक्वायर्ड होंगी। वो हमारे पास पहले तो क्या होगा जो यहाँ पे ना इस टाइप की जो ग्लास की हमारे पास प्लेट होगी और उसके ऊपर हम ना सिलिका जो जेल है उसको एज ए एडजॉर्बेंट है उसको वहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी जो लेयर है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए उसको बोला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड उसमें क्या जो अभी हमने बिकर वगैरह यूज़ करना है जिसमें एज ए सॉल्वेंट और जो हमारा सिलिका जो जेल है उसको मिक्स करना, उसके लिए हमारे को बिकर की ज़रूरत रहेगी इस एक्सपेरिमेंट में। और फिर हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफिक जो चैम्बर है जहाँ पे ये ना जो प्लेट है उसमें हमने रखनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिएगा क्रोमेटोग्राफिक जो चैम्बर है उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे को चाहिएगी इसमें एक्सपेरिमेंट में। फिर नेक्स्ट है जो कौन कौन से केमिकल हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे को चाहिएंगे। तो हमारे को जो चाहिएगा जो फर्स्ट जो केमिकल है वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड जो हमारे पास जो मैलेचाइट ग्रीन और अमीनो एसिड है उसकी जो हमारे को क्या चाहिएगा ये जो केमिकल है इनकी ज़रूरत पड़ेगी किसमें इसमें एक्सपेरिमेंट में। और जो इस एक्सपेरिमेंट है इसकी जो थ्योरी क्या है, थ्योरी में जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो एक क्या है सेपरेशन की टेक्निक है और वो किस पर डिपेंड करती है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंपाउंड बिटवीन ए मोबाइल फेज एंड ए थिन फिल्म एक्ट। जो हमारे पास जो है ना मोबाइल फेज है वो हमारा क्या है सॉल्वेंट होएगा और जो हमारे पास जो थिन लेयर फिल्म है जो एक्ट करेगी किसकी तरह स्टेशनरी फेज की तरह। जैसे ये हमारी जो प्लेट है इसको हम ना स्टेशनरी जो फेज है वो बोलेंगे जब इसमें सिलिका की जो लेयर है उसको यहाँ पे हम ना ऐड कर देंगे तो उसके बाद में हम उसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज हमारा। तो फिर है जो हमारे पास स्टेशनरी फेज में भी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए एट ए पैक्ड कॉलम थ्रू विच ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू बी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ ए थिन लेयर। तो इसमें क्या है जनरली हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास स्टेशनरी जो फेज होगा हमारे पास जो हमारी ये ग्लास प्लेट है और इसके ऊपर जो है ना हमारे पास कोटिंग करी हुई किसकी जो सिलिका जो है हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में है उसको ना सॉल्वेंट एक ऐसे सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे जो जल्दी से क्या करे इवेपोरेट हो जाए। तो उस सॉल्वेंट में उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में क्या होगा उसमें हमारे पास क्या है वो एज ए स्टेशनरी फेज का काम करेगा क्योंकि जो ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्लेट आ जाएगी इसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट लगा हुआ है। तो इसलिए उसको क्या बोला हमारे पास यहाँ पे इसको बोला हमने स्टेशनरी फेज। तो इसलिए क्या है जो हमारे पास में जो सॉल्वेंट होगा जो मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पे हम बोलेंगे उसको जो हमारा मोबाइल फेज। तो इसलिए हमारे पास में ना जो इस जो थ्योरी है इसकी जो एक्सपेरिमेंट की तो उसमें क्या है जो हमारा डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंपाउंड है कि मोबाइल फेज में ना उसकी जो हमारी स्पीड है जो मूव करने की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे एज ए सॉल्वेंट है जो उसको तो मूविंग सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर मोबाइल फेज बोलते हैं और जो हमारी सिलिका जो जेल होगी और जो हमारे पास जो एज एब्जॉर्बेंट का काम करेगी तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेशनरी फेज। तो इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट है जो रिटेंशन फैक्टर है जो हमने वैल्यू निकालनी है इसकी। तो जो RF को वैल्यू को बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर वो हमारा क्या होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस जैसे कि हमारे पास मैलेचाइट ग्रीन है और जो अमीनो एसिड है रिलेटिव टू द सॉल्वेंट मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका RF वैल्यू निकालनी है लाइक अमीनो एसिड है जैसे मैलेचाइट ग्रीन है तो उसकी जो मूवमेंट है उसका जो मूवमेंट का जो हमारे पास क्या करना है रिलेटिव देखना किसके जो सॉल्वेंट की मूवमेंट। तो मतलब कि कितना जो हमारे जो जैसे ये क्या है जो सिलिका जो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जो हमारे पास प्लेट है तो इसमें ना कितना सॉल्वेंट मूव करेगा और कितना हमारा जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो मूव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये हमारा क्या है रिटेंशन फैक्टर। तो वो क्या है एक दूसरे के रिलेटिव है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। तो हमारी क्या है ये जो सिलिका जो जेल है उसको एब्जॉर्ब करवाया गया है किस पे जो ये हमारी थिन जो ग्लास प्लेट है इसके ऊपर। तो इसलिए इसको बोला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट ये एक्ट करेगी किसकी तरह स्टेशनरी फेज की तरह। और जो हमारा एडजॉर्बेंट जो इस पे लगा हुआ है वो हमारा क्या हो सकता है सिलिका जेल हो सकता है सेलुलोज का पाउडर हो सकता है और एल्यूमिना हो सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं वो एज ए एडजॉर्बेंट की तरह यहाँ पे क्या होंगे
वो यूज होंगे। तो अब हमारे पास जो ये ग्लास की जो प्लेट है उसको जो हम क्या कर देंगे, एडजॉर्बेंट डालने के बाद में जब हमारे पास यहाँ पे ये प्लेट बन जाएगी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, तो उसको हम यहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो बोलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है स्टेशनरी फेज है जो हमारे पास, और जो क्या है फिर हम क्या करेंगे, जो अभी हमारा जो स्टेशनरी फेज है उस स्टेशनरी फेज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मार्क करेंगे। यहाँ पे जैसे इसमें ना जो हमारा लोअर पार्ट है किसका, जो इसका स्टेशनरी फेज का, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है इसके ना 1 या 1.5 सेंटीमीटर अबव क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। और उस डॉट पे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा मैलेचाइट ग्रीन है उसका जो हमारे पास क्या है मिक्सर है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कैपिलर की हेल्प से यहाँ पे इसको अटैच करवाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे पास जो हमारा मैलेचाइट ग्रीन है उसका यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैपिलर की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे ना मतलब डॉट लगा देंगे। और डॉट लगाने के बाद में जो इसकी जो ये जो हमारी जो ये डॉट लगी हुई है, तो इस जो पोजीशन से कि अपना ना जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ है, जो इसका जो हमने डॉट लगाया है, तो इसकी मूवमेंट किसमें, सोलवेंट में। हमारे पास क्या है, ये चैम्बर है हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सोलवेंट डाल देंगे स्टार्टिंग में। तो सोलवेंट हमारा ये जो सोलवेंट है। और अब क्या करेंगे हम, जो हमारी जो क्रोमेटोग्राफी की जो ये प्लेट थी जिसमें हमने क्या करा था, जो मैलेचाइट ग्रीन या अमीनो एसिड है उसकी जो यहाँ पे डॉट लगाई थी, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें जो चैम्बर में रखेंगे। और जो चैम्बर को हमने इस तरह से रखना है, इसमें जो चैम्बर में इसकी जो सिल्ली का जो हमारे पास जो एथिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कि ये जो हमारा सोलवेंट है ना इसको यहाँ पे मिक्स ना हो पाए, इससे 1 या 1.5 जो सेंटीमीटर है उससे हमने क्या करना, अब वो लगाना था इसमें जो ये भी हमने जो डॉट लगाया। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अगर जो इसमें क्या करेगा, यहाँ अगर जो इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो मूवमेंट है वो एक्चुअली जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए क्या है, जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके साथ भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनिक जो हमारे पास में जो कंपाउंड था वो एग्जैक्ट जो हमारे को जो पोजीशन थी उसकी जो डिस्टेंस मूव थी करेगी जो वो एग्जैक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने क्या करा, डॉट को ऊपर लगाया। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, जो कैपिलरी एक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मूव करेगा तो जो सॉल्वेंट हमारा सॉल्वेंट स्टार्टिंग में तो क्या था, इधर मतलब जो इससे पॉइंट से नीचे था, तो हमारा जो पॉइंट से नीचे था तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इसमें डिप करा था तो अब यहाँ से क्या करेगा, सॉल्वेंट ना मूव करना स्टार्ट करेगा ऊपर। तो जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पार्ट था वो भी क्या करेगा, स्लोली स्लोली जो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम ना ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं कि जो हमने पॉइंट लगाया था कि इसकी जो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी जो डिस्टेंस और जो हमारा सॉल्वेंट जो हमारा मूव किया उसकी जो डिस्टेंस के बेस पे ही हमने क्या निकाला है, आर एफ वैल्यू की जो आर एफ वैल्यू है वो निकाला है। तो इसलिए जो आर एफ वैल्यू का जो फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए स्पॉट, जो हमने स्पॉट यहाँ पे लगाई थी किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो कितना उस स्पॉट से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लिया कि हमने यहाँ तक मूव किया तो इसका मतलब जो ये एक्स डिस्टेंस है ना, जो इससे यहाँ पे एक्स जो डिस्टेंस है वो किसकी डिस्टेंस है, वो हमारा जो स्पॉट की डिस्टेंस है कि हमारा जो मैलेचाइट जो अमीनो एसिड था वो कितना मूव किया है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा सॉल्वेंट था कि वो कितनी जो सॉल्वेंट है ना उसकी जो मूवमेंट है ना, यहाँ से जो हमारी जो मूवमेंट है वो कितना हुआ सॉल्वेंट का मूवमेंट, उसके बेस पे क्या होगा, हम ना यहाँ पे जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पॉट एंड द मैलेचाइट और अमीनो जो एसिड है दोनों में से कोई लिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय ए सॉल्वेंट। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, यूनिट लेस होगी और वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगा। क्योंकि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा क्या है, ये जो रिलेटिव जो जो हमारे पास जो हमारा क्या है, जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है वो क्या है, एक दूसरे का रिलेटिव है। तो इसलिए हमने यहाँ से जो डिस्टेंस जो हमारा स्पॉट की जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट, उससे हमने क्या करा, यहाँ पे जो आर एफ वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या जो भी हमारी डिस्टेंस मूव करेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं।
तो फिर नेक्स्ट है इसमें जो एक्सपेरिमेंट में वो है हमारा प्रोसीजर, कि हमने ना कौन कौन से जो प्रोसीजर हैं जो फॉलो किए हैं इस एक्सपेरिमेंट में, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे को जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसकी, प्रिपरेशन ऑफ ए टीएलसी प्लेट। तो जो हमारी जो ये टीएलसी प्लेट है उसकी जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो हमने क्या करना, ए स्लरी इज ए प्रिपेयर्ड बाय स्लो एडिशन ऑफ absorbents like silica gel 30 gram with the shaking into a 100 ml of a CCl4 भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं। तो इनमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ना डिजोल्व कर लेंगे किसको, सिलिका जो जेल है वो 30 ग्राम है, उसको हम क्या करेंगे 100 ml जो हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व कर लेंगे, और हम क्या करेंगे एक स्लरी है उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो वाटर में या इसमें हमने डिजोल्व किया था, तो कंटेन इन ए वाइड नेक्ड बॉटल। तो हमारा क्या है, हमारी जो हमारा बिकर होगा जिसमें हमने स्लरी प्रिपेयर करनी है उसकी जो नेक है ना वो क्या होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करना है जो प्लेट है हमारी कांच की जो हमारी उसमें क्या करनी है, डिप करनी है। डिप करने के बाद में क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उस पर एब्जॉर्ब होगा। तो इस वजह से हमको क्या चाहिए वहाँ पे, जो हमारे वाइड नेक्ड बॉटल चाहिए। तो आफ्टर दैट ए पेयर ऑफ ए ग्लास प्लेट, जो हमने क्या करना था, जो हमारी जो कांच की ग्लास थी दो, उन्होंने क्या करना है एक पेयर लेना है, और पेयर ऑफ ए ग्लास प्लेट डिप्ड इनटू ए स्लरी एंड स्लोली विड्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे जो स्लरी बनाई थी ना सॉल्वेंट की, तो उस स्लरी में क्या करना है, जो हमारी जो प्लेट थी, जो हमारा पेयर ऑफ प्लेट थी उसमें क्या करनी है, डिप करनी है। तो डिप करने के बाद में स्लोली हमने क्या करना, फिर उनको निकाल देना है, और निकालने के बाद में हमने क्या करना, अलाउ टू ड्रेन मोमेंटली एंड प्लेस्ड इन ए नॉट एयर इन ए हॉट एयर ओवन फॉर ड्राइंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी ये स्लरी थी उसमें ना पेयर ऑफ जो ग्लास ट्यूब थी हमने क्या करना है उसमें डिप करनी है ग्लास प्लेट, और उसके बाद में जो हमने मोमेंटली क्या करना, वेट करना है कि जो एक्स्ट्रा जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो इसके अंदर वापस क्या है वो आ जाए। तो उसके बाद में जो भी हमारा जो एब्जॉर्बेंट लगा हुआ जो हमारा ग्लास प्लेट है उसको क्या करना है, हॉट एयर ओवन में क्या करना, ड्राइंग के लिए रख देना हमने। तो उसके बाद में क्या होगा, जो आफ्टर ड्राइंग टीएलसी प्लेट एंड हॉरिजॉन्टली इन ए वाइड नेक्ड बॉटल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये ड्राई की हुई है हमारी जो प्लेट है उनको क्या करना है, जो हमने हॉरिजॉन्टली रख देना है किसमें, जो हमारे पास में जो वाइड जो हमारा नेक्ड जो हमारा क्या था, जो हमारा जो बीकर था जिसमें हमने क्या डाल दिया, जिसमें हमने जो सॉल्वेंट डाल के रखा हुआ है, तो उसमें क्या करना हमने वहाँ पे ना हॉरिजॉन्टली डालना उनको। एंड सेकंड स्टेप में क्या करना, लोडिंग ऑफ ए प्लेट। तो अब क्या करना है, इसमें जो हमारी जो प्लेट है उसमें ना जो हमारी टीएलसी प्लेट थी उनको निकाल ओवन में से निकालने के बाद में हमने क्या करना है, उसको ना हमने क्या करना है, लोडिंग करना है। लोडिंग किसकी करना है, जो हमारा मेलेचाइट ग्रीन है और जो अमीनो एसिड है उसकी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो ना इसका ना 5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर वो जो ग्लास है, जो क्या करेंगे हम यहाँ पे ना एक लाइन खींचेंगे, और जो ये लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे एक स्पॉट लगाएंगे, जो भी हमारा जो ऑर्गेनिक जो मेलेचाइट जो ग्रीन है या अमीनो एसिड है उसका हम क्या करेंगे, मिक्सर कैपिलरी जो हमारी है जो ट्यूब है उसको उसमें से क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे जो लाइन है उसके ऊपर क्या करेंगे, वहाँ पे हम इसको ना स्पोर्ट कर देंगे। और स्पोर्ट करने के बाद में हमने क्या करना है, जो लोकेशन ऑफ ए स्पॉट, जो हमारी लोकेशन ऑफ ए स्पॉट है, तो इसका मतलब है जो भी हमने ये जो स्पॉट लगाई थी, तो अब क्या करना है, इसको ना हमने जो हमारा चैम्बर था, कौन सा क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, उसमें डाल देना, और उसको हमने क्या करना है, क्लोज करके रख देना है। और जो हम अब क्या होगा, जो हमारा मूवमेंट होएगा किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट होएगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाया था तो उसका जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है ऊपर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारा जो ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो भी इसके साथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो हमारे पास में जो ये हमारा यहाँ से जो भी मूव किया है किसका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से हम मेजर करेंगे, और जो हमारा जो यहाँ पे ना जो सॉल्वेंट है जो मूव किया है उसकी जो डिस्टेंस है वो हम दोनों को क्या कर लेंगे, वहाँ मेजर कर लेंगे। तो और मेजर करने के बाद में हम यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा इसमें हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, और उससे हमारी जो वैल्यू है उसकी जो RF वैल्यू की वो हमारे पास निकल के आ जाएगी।
तो उससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अमीनो एसिड है उसकी हमारा वैल्यू उसको निकाल सकते हैं। और क्या इसमें एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे को जो ये स्पॉट है ना, जो कलर्ड जो सब्सटेंस है, या तो वो हमारे को कई बार तो क्या सिंपली जो हमारे पास में ना जो कलर्ड सब्सटेंस है वो दिखाई देगा। अगर वो बाई चांस वहाँ पे कलर हमारे को शो ना हो उसका स्पॉट का, तो हम क्या करेंगे, तो उसको डिटेक्शन के लिए हमारे पास अगर वो क्या रहे कलरलेस हो, तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है या हमारे पास क्या कर रहा है जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव कर रहा है। तो इसलिए ना उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी डिटेक्शन के लिए पहले तो क्या करेंगे, आयोडीन वेपर है ना उसके जो क्रिस्टल है उससे हम क्या करेंगे वहाँ पे ना उसमें हम चैम्बर में रखेंगे, जो हमारा आयोडीन का जो वेपर है उसके जो चैम्बर में रखेंगे, तो वहाँ पे क्या वो उसकी जो ब्राउन जो कलर है वो जो वहाँ पे ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी जो स्पॉट है वहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्राउन कलर का जो हमारा जो स्पॉट है वो दिखाई देगा। तो इसलिए हम वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्या है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मूवमेंट यहाँ पे हुई है। तो नेक्स्ट जो क्या है उसके बाद में अगर हम यहाँ पे अगर इसमें अगर ग्रीनी कलर आए तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 और जो मिथेनॉल का जो मिक्सर है उसको क्या करेंगे वहाँ उसमें हम क्या करेंगे 200 सेल्सियस हीट के साथ में क्या करेंगे वहाँ पे उसको ना हीट कर देंगे। तो हीट करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका जो है डार्क कलर्ड स्पॉट है वो हमारे को क्या कर जाएगा, दिखाई दे जाएगा। अब ये तो हमारे पास क्या थे जनरली यहाँ पे ये दो मेथड थे, और अब थर्ड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो केमिकल मेथड में जो क्रोमोजेनिक स्प्रे रिजेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे निनहाइड्रीन रिजेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं, किसके साथ में हम यूज कर सकते हैं निनहाइड्रीन एज ए रिजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए हमारा क्या है जो अमीनो एसिड, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद में जो प्रिकेशन है हमारे पास, प्रिकेशन में क्या करना है, जो स्पॉट है ना हमेशा क्या करना 1.5 सेंटीमीटर या जो हमारा सॉल्वेंट है ना उससे हमने क्या करना अबो ही लगाना है, क्योंकि अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या जो हमारा जो डिस्टेंस मेजर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जो हमने क्या करना है, जो हमारे पास में जो कलर्ड अगर कलरलेस कंपाउंड है तो उनको क्या कर सकते हैं, इन जो मेथड की हेल्प से कर सकते हैं हम यहाँ पे उनको डिटेक्ट। तो डिटेक्ट करने के बाद में हमने क्या करना है, उनकी डिस्टेंस को हमने मेजर करना है और उसको यहाँ पे सारे वैल्यू के फॉर्मूले में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या निकल जाएगी, उसकी RF वैल्यू निकल जाएगी। तो यही था हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ में, तब तक थैंक यू एवरीवन।